सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 17। सो वी वर डिस्कसिंग द रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन द मिरर। ठीक है, तो उसका आउटकम देखा था हाउ द इमेज इज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेंसेज। ठीक है, काफ़ी सारे लेंस हमने कॉम्बिनेशन में लगाए, जो उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, विल इंसिडेंट ऑन द मिरर और विल ट्राई टू गेट द इमेज एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, आपका इमेज यहाँ पे रखी है, इट विल गो थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हैं L1 L2 L3। ठीक है, फिर उसके बाद देन इट विल गो थ्रू द मिरर। ठीक है, इट विल गो टू द मिरर और जो फिर फाइनल जो इमेज बनेगी दैट विल फॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट है और यहीं पे मेरी इमेज बननी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे, इमेज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, सेकेंड एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि हमारा लेंसेज हैं, इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल लेंसेज लाइक दिस। ठीक है, मल्टीपल लेंसेज, तो अगर ये इन कॉन्टैक्ट है, तीनों मेरे साथ हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अगर मेरे तीनों टच में लगे हुए हैं, सपोज फॉर इंस्टेंस दे आर इन टच, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इनकी क्या होगी, और व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सपोज ये लेंस 1 हो गया एंड देन लेंस 2 हो गया एंड दिस इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी इन दोनों की। ठीक है, सो दीज टू कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो विल सी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मिंग एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को एक तो इंपॉर्टेंट है कि मिरर आपका होना चाहिए द एंड ऑफ द ऑप्टिकल ट्रेन। ठीक है, दैट मीन्स आपका लेंस है। ठीक है, देन अनदर लेंस है, देन अनदर लेंस है, फिर मल्टीपल लेंसेज के बाद जितने भी आपके प्लेनो, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, जितने भी लेंस लगाने के बाद एट द एंड यू नीड टू हैव द मिरर, बिकॉज मिरर से आपका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से ही आपकी रे वापस जाएगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज मिरर एट द एंड। ठीक है, एंड द रेस नीड्स टू, जो लास्ट में जब आपके मिरर होगा तो मिरर के ऊपर रेस नीड्स टू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। ठीक है, अगर ये प्लेन मिरर है तो इट्स नीड्स टू इंसिडेंट नॉर्मली लाइक दिस। इफ इट्स अ कॉनकेव मिरर इट नीड्स टू incident normally onto it, and if it's a कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर इट शुड नीड टू इंसिडेंट नॉर्मली ऑन टू इट। ठीक है, बिकॉज नॉर्मल रेज ही जो होंगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी नॉर्मल जाएगी तो इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम तो पैरेलल में तो है ही, नॉर्मली इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो ये दो कंडीशन है, लास्ट में मिरर होना चाहिए आपकी ऑप्टिकल ट्रेन की, और रेज जो होगी दैट शुड हिट नॉर्मली टू द ऑन द मिरर। ठीक है, देन इट इज़ गोइंग टू रिट्रेस द पाथ। ठीक है, 3 केस देखते हैं हम लोग। पहला केस देखेंगे हम लोग प्लेन मिरर का, सेकेंड केस देखेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर का, थर्ड केस कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इन दिस यू विल बी हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लेंसेज। ठीक है, इट इज़ योर ऑप्टिकल ट्रैक। ठीक है, सो दिस कंटेन्स ऑप्टिकल ट्रेन, दिस कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ योर लेंसेज। उसके बाद जो इन सब के बाद जो मेरी अगर प्लेन मिरर है और मेरे को रिट्रेस करना पाथ, तो इन सब के बाद जो मेरी लाइट निकलनी चाहिए दैट शुड बी पैरेलल। ठीक है, इट शुड बी पैरेलल निकलनी चाहिए। द सिस्टम, द एमर्जेंट लाइट शुड बी पैरेलल सो दैट इट विल स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली। ठीक है, देन दैट मीन्स द लास्ट केस के लास्ट इमेज, लास्ट लेंस के बाद जो इमेज बननी चाहिए दैट शुड बी पैरेलल। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे लास्ट इमेज शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, दैट शुड बी देयर, एंड देन इफ आई एम हैविंग द मिरर एयर पैरेलल इंसिडेंट होगी देन इट विल रिट्रेस बैक। ठीक है, रिट्रेस बैक करके फिर फाइनली इट विल बी फॉर्मिंग द इमेज एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो फॉर द प्लेन मिरर लास्ट लेंस जो भी होगा आपके ऑप्टिकल ट्रेन में, उसमें लास्ट लेंस की जो इमेज बननी चाहिए दैट शुड बी एट द इन्फिनिटी। कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो मेरी लास्ट इमेज बननी चाहिए दैट शुड बी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर। ठीक है, बिकॉज जब ये आर पे होगा देन ओनली जो इंसिडेंट रे आएगी इट विल बी नॉर्मल। ठीक है, सो जो मेरे इस पूरे के पूरे ट्रेन के बाद जो कॉम्बिनेशन के बाद और जो लास्ट मिरर है उसके कॉम्बिनेशन के बाद जो रे निकलनी चाहिए दैट शुड इंसिडेंट एट ए पॉइंट। ठीक है, सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, इट शुड इंसिडेंट एट ए पॉइंट कि ये जो इट शुड मेंटेन इट शुड हैविंग अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एयर। ठीक है, ये इंसिडेंट होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी डी माइनस आर पे इंसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, द इमेज शुड फॉर्म्ड एट डी माइनस आर। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, बट यहाँ पे आपकी इमेज शुड बी एट डी माइनस आर पे बननी चाहिए। ठीक है, देन ओनली इसके बाद जो रेज आएगी दैट इज गोइंग टू गेट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन टू इट। ठीक है, नॉर्मली पड़ेगी देन इट्स गोइंग टू रिट्रेसेस इस पाथ बैक। ठीक है,
it should converge on the center of curvature, ठीक है. This is my center of curvature, it should converge on the center of curvature, right? So center of curvature पे इसको it should converge, ठीक है. So convex mirror में क्या होगा, then again it should also converge onto the center of curvature पे ही करना चाहिए, because then only it will go it is going to incident normally, ठीक है. But यहाँ पे जो हमारा center of curvature will be this side, ठीक है, यहाँ पे आएगी incident, so the ray will be coming like this, ये it is going to be extend करेंगे तो it is going to incident on the radius of curvature, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट हमारा लेंस से जो हमारा इमेज बन रहा होगा दैट शुड बी एट अ डिस्टेंस d प्लस आर पे, ठीक है. ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये दिस इज माय r, और ये जो डिस्टेंस हो गया d, ठीक है. और यहाँ पे कहाँ पे करेगा, दैट इज d माइनस आर, ठीक है. दिस शुड बी द इमेज फॉर्मेशन d माइनस आर पे, ठीक है, और यहाँ पे d प्लस आर पे, राइट. सो इमेज शुड बी एट d प्लस आर, एंड इन द कॉन्केव सिस्टम, कॉन्केव मिरर जब लास्ट में तो इमेज शुड बी एट d माइनस आर, ठीक है. नाउ क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी. सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है. फोकल लेंथ ऑफ द, इसकी मेरे को फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ रेडियस ऑफ द कर्वेचर मेरे को दे रखा है इसका, इट इज़ माई कॉन्वेक्स मिरर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी दिस 15 सेंटीमीटर मेरे को दे रखा है. वेयर शुड बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस सो दैट इट इमेज ऑन टू इट सेल्फ, ठीक है. मैं कहाँ पे प्लेस करें, सपोज इट इज़ बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, सो दैट इट विल फॉर्म एन इमेज ऑन इट सेल्फ. दैट मीन्स ये इमेज कब बनाएगा, जब इसके बाद जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इसकी फाइनल इमेज बन रही होगी, दैट शुड फॉर्म एट द इमेज एट दिस d प्लस आर पे जब बन रही होगी, ठीक है. बिकॉज इसकी जो इमेज अगर ये रेडियस और कर्वेचर पे बनेगी, देन ओनली ये परपेंडिकुलरली हिट करेगा एंड देन ओनली इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, ठीक है. तो अगर मैं देखूँ तो इसका जो v होना चाहिए दैट शुड बी +25, ठीक है, दैट शुड बी +25. तो u जो होगा आपका -x हो गया, ठीक है. नाउ विल अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, ठीक है. सो इट रिट्रेसेस पाथ दैट द इंसिडेंट रे शुड बी नॉर्मल टू माय कॉन्वेक्स मिरर, एंड नॉर्मल कब होगा, व्हेन इट इज इंसिडेंट, व्हेन इट विल इंसिडेंट ऑन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. सो उससे हमारा v आ गया दिस, एंड u आ गया आपका, u हमें निकालना है -x. विल पुट द वैल्यू -x ही हो गया, 25 ये हो गया, एंड योर फोकल लेंथ हमारे को दे रखे +20, ठीक है. इसको विल पुट द वैल्यूज हियर, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100, ठीक है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो सेम हमारा कॉन्सेप्ट पे है कि इमेज फॉर्मिंग एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. तो इफ़ द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस, ठीक है, इसके बाद after 2 reflection, one is from here, one from this surface, and 1 reflection from the mirror, ठीक है. इसके बाद जो रिफ्लेक्ट होगी forms a image at the same point, ठीक है. यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट होके, then it is go there, then it is going to come back and it's going to form the image itself here, ठीक है. द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है. सो यहाँ से जो लाइट मेरी निकल रही होगी दैट शुड हिट नॉर्मली, ठीक है. यहाँ से जो लाइट जा रही होगी दैट शुड हिट नॉर्मली ऑन टू इट, ठीक है. 90 डिग्री पे हिट करना चाहिए. दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्केव मिरर, सो इट शुड, सो यहाँ से जो निकलेगी इट शुड हिट लाइक दिस, ठीक है. यहाँ से जानी चाहिए, ठीक है. सो दैट इट, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी दिस साइड ना, सो इट विल इट्स गोइंग टू, जो मेरा इसके बाद जो मेरा v बनना चाहिए, दैट v शुड बी this the d minus r is equal to my v, ठीक है. so this should be my v, ठीक है. so मेरी इमेज यहाँ पे कहीं पे बननी चाहिए, this is my r, ठीक है. ये मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है. so now we will get the value, ठीक है. हमारे को u दे रखा है, ठीक है. पहले तो हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ नहीं दे रखी, बिकॉज वी नीड द फोकल लेंथ इन द लेंस फॉर्मूला. तो विल फाइंड आउट द फोकल लेंथ फर्स्ट, ठीक है. तो मेरे को दोनों के वी हैव बीन गिवन r दे रखे हैं, तो विल फाइंड आउट द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हो गई 1/f μ -1 1/r1 -1/r2. म्यू आपको दे रखा है 3/2, r1 आपके पास 10 हो गया, r2 आपके पास सेम +20 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. इससे मेरा फोकल लेंथ आ गई. फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर 40, ठीक है. फोकल लेंथ आ गई आपकी 40. नाउ आपके पास u इज़ बीन गिवन टू यू -80. v आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ d - r, ठीक है. दैट इज़ d माइनस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ माई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. तो यहाँ पे मेरी इमेज जब मेरी यहाँ पे इंसिडेंट होगी, दैट इज एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन ओनली यहाँ से बाउंस बैक होगी, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, देन इट इज़ गोइंग टू बाउंस बैक एंड इट्स गोइंग टू रिट्रेस द पाथ बैक. तो v हो गया आपका d माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ माई लेंस इज बीन गिवन, दिस इज t 30, तो इट शुड बी d - 30, ठीक है. तो ये डिस्टेंस हो गया d - 30, राइट. ये हो गया आपके पास d - 30. नाउ विल अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू दिस, ठीक है. ये d - 30 हो गया, ये आपको -80 दे रखा है, एंड योर रेडियस फोकल लेंथ हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है. d इज ओनली अननोन, सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, ठीक है. राइट. नेक्स्ट देखते हैं.
सो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस द इमेज इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द राइट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी जो इमेज बन रही है इट इज़ फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज इमेज इज रियल, इट इज़ फॉर्मिंग, ठीक है, इट्स इज ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, इट्स बीन गिवन। तो इसकी इमेज फॉर इंस्टेंस इट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज, यहाँ से लाइट आ रही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस टू द लेफ्ट, प्रॉपर डिस्टेंस मीन्स इट इज़ प्लेस्ड एट अ फार डिस्टेंस। तो इसकी जो इमेज बन रही है दैट इज़ फॉर्मिंग, इसकी जो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी जो इमेज बन रही है दैट इज़ फॉर्मिंग एट दिस I1, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज I1 बन रही है, ठीक है। विदाउट दिस, अगर ये मेरा नहीं है तो इसकी इमेज यहाँ पे ऐसे I1 बन रही है। अब ये आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी सी मेरी यहाँ से रेस डाइवर्स हो जाएगी, तो इट इज़ नाउ गोइंग टू फॉर्म द यहाँ पे आएगी और इससे थोड़ी डाइवर्स हो जाएगी, तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज एज I2, ठीक है। सो नाउ ए डाइवर्जिंग लेंस इज नाउ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, ठीक है, इससे यहाँ से 15 सेंटीमीटर मैंने रखा है यहाँ से। इट इज़ फाउंड दैट द स्क्रीन इज़ नाउ हैव टू मूव, जो अब जो इमेज पहले जो इमेज लग रही थी वो मेरी स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई थी, तो मेरी यहाँ पे इमेज लग रही थी, इमेज बन रही थी फॉर द ऑब्जेक्ट, से कहीं पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से जो मेरी ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस माई इमेज इज़ बिन फॉर्म। इसके आने के बाद यहाँ से क्या हुआ, थोड़ी सी मेरी रेज डाइवर्स हो जाएंगी एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म द, यहाँ से डाइवर्स होके अब मेरे को स्क्रीन ये शिफ्ट करनी पड़ी 1.92 सेंटीमीटर टू गेट द इमेज, ठीक है। सो दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ हमें निकालना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, इसकी मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इस वाले इमेज के लिए ये वाली जो इमेज बन रही है फॉर दिस, इस लेंस के लिए ये वाली जो इमेज होगी दैट विल बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इससे इमेज बन रही होगी, ये जो इमेज जा रही होगी इट इज़ लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर दिस मिरर इट विल बी एन दिस इमेज विल बी एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म दिस ओनली, ठीक है। सो नाउ इफ वी हैव टू कंसिडर दिस लेंस, ठीक है, तो ये अगर मैं कॉन्केव लेंस देखूँ तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा u हो गया, और u विल बी फ्रॉम हेयर इफ़ यू आर टेकिंग लाइट ट्रेवल इस डायरेक्शन में कर रही है तो u इज़ प्लस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने वी चेंज इट इनटू मीटर, सो इट इज़ 1.5 है, ठीक है, ये 1.5 है, इट इज़ नॉट 19.2 30 1.5, ये भी 1.9 है, नहीं ये 115 ही है, ठीक है, 115 ही है, ये 19.2 है, ठीक है। सो इट इज़ 15 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो u है इसका दैट इज़ माई प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज हेयर, ठीक है, ये जो इमेज बन रही है दैट इज़ हेयर, तो इमेज इसकी जो इमेज हो जाएगी दैट इज़ योर, अब यहाँ पे क्या थे, पहले स्क्रीन यहाँ पे थी, अब मैंने स्क्रीन शिफ्ट करी है, दैट इज़ 1.92 मैंने स्क्रीन शिफ्ट करी है, तो दैट मीन्स ये जो u होगा इसका, दैट ये u तो आपका हो गया ये, ठीक है, दिस इज़ योर u, नाउ v विल बी दिस 1.5 प्लस 1.92, ठीक है, सॉरी 15 प्लस 19.2, सो दैट विल बी योर v, ठीक है। सो ये समझ में आ गया ना, बस यही था इसमें कि इसका जो इमेज बन रही होगी दैट इज़ द इमेज हेयर, तो नाउ दिस इमेज विल बी एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका। नाउ इसकी इमेज विल बी रियल इमेज बनाएगा, ठीक है, इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, एंड दैट्स जो अब जो इसके बाद जो इमेज बन रही होगी आई हैव टू शिफ्ट द स्क्रीन हेयर, ठीक है, तो दैट मीन्स नाउ फ्रॉम दिस डिस्टेंस दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ माई इमेज, ठीक है। नाउ यही था इसमें, नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, मेरे पास u मिल गया आपको प्लस 15, v मिल गया आपको प्लस 34.2, इन दोनों के एडिशन। नाउ यू कैन ईजिली गेट 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, इट पुट द वैल्यू, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस 26.7 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को प्लानो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस म्यू जी 3.3/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे को दे रखा 10 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम द कॉन्केव लेंस, ठीक है, इससे मेरा b डिस्टेंस रखा हुआ है, कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20, इसकी फोकल लेंथ मेरे को 20 दे रखी है, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a, ये मेरे को निकालना है फ्रॉम द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस से कितना मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होनी है, सो दैट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ b, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इससे रिफ्लेक्ट करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो यहाँ पे करेगा, ठीक है, सेम ऐसे यहाँ से जाएगा तो ये डाइवर्ज करेगा इससे, ठीक है। तो तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन दिस डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे जो रेज जा रही होगी दैट विल बी इससे जो मेरी इससे जो मेरा इमेज बन रही होगी, ठीक है, जहाँ पे भी मेरी ऑब्जेक्ट इमेज बन रही होगी, तो फॉर दैट सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपके
रेज गई, ठीक है। यहाँ से जो आपकी जा रही होगी दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म, यहाँ से यहाँ पे गई और ये इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना रही होगी, ठीक है। नाउ फॉर दिस लेंस दिस विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी कुछ इमेज बन रही होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन दिस बी, बिकॉज जो वर्चुअल इमेज शुड बी डिपेंड ऑन बी, ठीक है। अगर मैं इस मिरर को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, सो देन द इमेज कैन बी फॉर्म्ड हेयर, ठीक है। यहाँ पे बन सकती है इमेज, ठीक है। रादर देन बीइंग द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इट कैन बी द रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको और पास ले आऊँ, ठीक है, तो देन यहाँ से जो रेज जाएगी देन इट इज़ गोइंग टू यहाँ पे और डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ इमेज हेयर, ठीक है। सो इन दिस केस के मेरा हर किसी केस में इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन बी, ठीक है। एक ही केस होगा जब मेरा ये बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, व्हेन द रेस कमिंग आउट ऑफ इट इज पैरेलल, ठीक है। अगर ये पैरेलल यहाँ से बाहर आएंगी तब मेरा ये जो मेरा ये कहीं पे भी रखोगे इट इज़ गोइंग टू गेट फोकस्ड ऑन द, इट इज़ गोइंग टू गेट डाइवर्ज, डाइवर्जिंग रेस विल बी फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर जो पैरेलल रेस जाएगी डाइवर्ज होगी, इट इज़ गोइंग टू गेट फोकस हेयर, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ इफ आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर ऑल्सो देन अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड, ये पैरेलल जाएगी, इट इज़ गोइंग टू गेट फोकस हेयर, ठीक है। फोकस ये हमेशा इट इज़ गोइंग टू बी फोकस हमेशा व्हेन द रेस विल बी पैरेलल देन ओनली इट विल नॉट बी डिपेंड अपॉन द बी, ठीक है। तो यही है हमारा द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी व्हेन द पैरेलल रेस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस विल गो, ठीक है। यहाँ से मेरी पैरेलल रेस निकलनी चाहिए, देन ओनली इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बी, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट है। नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि मेरा यहाँ से इमेज डिस्टेंस इफ वी टेक इट, हमारे को क्या निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द इमेज, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ए फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट, मेरे को ए निकालना है। सो दैट मीन्स ए तो आपका फोकल लेंथ ही हो गई ना इसकी, यहाँ से जब रेज जा रही है इट इज़ गोइंग टू गेट पैरेलल फ्रॉम इट, तो दिस इज नथिंग बट द फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हम, लेंस बेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पर अप्लाई करते हैं, तो 1/f इजिकल टू दिस इज योर म्यू माइनस 1, ठीक है। ये म्यू है मेरा म्यू माइनस 1 1/r1 और ये आपका क्या है इनफाइनाइट पैरेलल है, तो दिस विल बी 0, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइनस 1 और ये r1 आपको दे रखा है 10, ठीक है। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। Now we'll see the next concept is the focal length of the combination of two lenses, ठीक है। दो देखेंगे इसमें फोकल लेंथ इन द कॉम्बिनेशन व्हेन द लेंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर इन कॉन्टैक्ट, और सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है। इन दोनों केस, ये दोनों केस कंसिडर करेंगे अब हम, राइट। तो वी आर गोइंग टू सी फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हेन यू स्टैक 2 और मोर थिन लेंसेज टुगेदर टचिंग वेरी क्लोज, ठीक है, they act as a single equivalent lens. When you are touching like this close, then they act as a single equivalent lens, ठीक है। तो ये single equivalent lens है। So the thing is first lens is going to bend the rays a bit, और second जो होगा then it is further going to bend it, ठीक है। So the first lens bend the light and the second all टेक्स द ऑलरेडी बेंट लाइट, ये जो ऑलरेडी बेंट लाइट है उसको लेगा एंड देन बेंड इट फर्दर, उसको और बेंड कर देगा। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, जब आप बेंड दोनों कर लगा रहे हो तो इसने थोड़ा बेंड किया, इसने फर्दर बेंड किया, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द पावर एंड दैट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ। सो इनिशियली एक ही लेंस था तो ये इमेज यहाँ पे बन रहा था, तो फोकल लेंथ इसकी थोड़ी दूर थी। जैसे ही मैंने एक और लेंस लगा दिया तो उसने क्या किया, मैंने फोकल लेंथ इसकी कम कर दी, दैट मीन्स मैंने इसकी पावर बढ़ा दी और बेंडिंग इसमें स्ट्रॉन्ग कर दी मैंने, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो व्हेन ए एंड बी टू थिन लेंस फोकल लेंथ f1 एंड f2 व्हेन दे आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ठीक है। सो यहाँ से जो पहले इफ वी सी के यहाँ पे जो मेरा इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, इसकी जो इमेज बनेगी दैट विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सेकेंड लेंस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हियर इन द लेंस फॉर्मूला एंड वी विल सी व्हाट इज़ द फाइनल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। सो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका लेंस ए है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसकी इमेज बनेगी। नाउ ये जो इमेज होगी, ठीक है, दैट इज़ अ रियल इमेज, ठीक है, एंड दैट विल सर्व एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस बी, ठीक है। नाउ उसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, तो ये जो इमेज होगी दैट विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, और इसके बाद मेरी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। तो पहले अगर मैं इसको देखूँ, पहले लेंस ए को, इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएं तो इसकी मेरे फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, ठीक है, और ये जो मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनेगा इसकी फोकल लेंथ वी टेक इट f, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/ इसकी इस वाले से जो मेरा इमेज बन रही है दैट इज़ इस वाले से जो मेरी इमेज बन रही है दैट इज़ माई दिस इमेज, यहाँ से इट इज़ गोइंग टू बेंड हियर, तो दिस इज माई इमेज, ठीक है, दिस इज माई v1, ठीक है। नाउ दिस v1 इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ठीक है,
इट्स द ऑब्जेक्ट फॉर दिस. नाउ विल पुट द वैल्यूज हेयर. 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/v. ठीक है. सेकेंड के लिए 1/f2. ठीक है. सेकेंड लेंस के लिए इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1. ठीक है. नाउ वी जस्ट ऐड दैम. इन दोनों को ऐड किया तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई विल गेट 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. दिस इज नथिंग बट दिस इज माई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. ठीक है. बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट है इज एट दिस डिस्टेंस और फाइनल जो इमेज बन रही है दिस इज v. तो दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला से हमारा 1/v माइनस 1/u. ये पूरा लेंस ले लूँ तो दिस इज़ योर वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस इज योर फाइनल इमेज. ठीक है. तो इस पूरे का इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा 1/f इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है. और ये f इक्विवेलेंट क्या है मेरा 1/f प्लस 1/f2 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है. तो जब आपके थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट रखे होंगे तो आपके जैसे इस तरीके से थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं तो इसकी जो फोकल लेंथ बनेगी सबकी मिला के दैट विल बी 1/f इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3. ठीक है. तो इस तरीके से आपका फोकल लेंथ आ जाएगी. नाउ फोकल लेंथ इज बिन रिड्यूस. ठीक है. तीनों की रिड्यूस हो जाएगी. दैट मीन्स पावर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. ठीक है. तो पावर के टर्म में लिखें तो पावर कम्स आउट टू बी इक्वल टू P1 इसकी पावर प्लस P2 पावर. तो पावर इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. मैग्निफिकेशन वी हैव ऑलरेडी सीन. हर एक लेंस का विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस शुड नॉट बी देयर, दे शुड बी टचिंग ईच अदर. तो आपकी एफ इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू समीशन ऑफ 1/f1/f2 1/f3. ठीक है. एंड इफ देयर आर सेवरल मिरर्स प्लेस्ड कोएक्सियली तो उसकी मैग्निफिकेशन इफेक्टिव क्या आती है M1 M2 M3 मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है. नाउ वी विल सी सम पॉइंट्स रिलेटेड विद इट. तो अगर आपके दो लेंस रखे हैं थिन लेंस अपोजिट नेचर के हैं. ठीक है. एक आपका कन्वर्जिंग है और दूसरा आपका डाइवर्जिंग है. ठीक है. नाउ डिफरेंट फोकल लेंथ है दोनों की f1 और f2. एक की ज़्यादा है, एक की सपोज वी टेक 10 और इसकी ले लेते हैं हम डाइवर्जिंग -20. ठीक है. तो जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों का सो उसका जो नेचर होगा दैट इज़ अ लेंस ऑफ द शॉर्टर जो जिसकी आपकी छोटी होगी. दैट मीन्स छोटा फोकस मतलब उसकी पावर ज़्यादा है तो दैट इज़ गोइंग टू डोमिनेट. ठीक है. वो डोमिनेट करेगा. तो जो नेचर रहेगा वो वही रहेगा जिसकी पावर ज़्यादा होगी. और मैग्नीट्यूड जो होगा दैट इज़ लेसर देन द शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है. जो मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा आपका दैट इज़ मोर देन द शॉर्टर वेवलेंथ. दैट मीन्स पावर कम हो जाएगी. अगर मैंने दो लेंस लगाया आपने ये एक ऐसा लगाया और दूसरा ऐसे लगाया. ठीक है. तो दैट मीन्स आपकी जो पावर होगी वो नेचर इसका नेचर क्या डिपेंड करेगा वेदर इट्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. दैट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ योर पावर ऑफ योर दैट डिपेंड्स अपॉन कि पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है या इसकी पावर ज़्यादा है. अगर मेरे इसकी पावर ज़्यादा है तो आई विल बी गेटिंग इसकी मेरी पावर ज़्यादा है तो आई विल बी गेटिंग जो मेरा फाइनल नेचर होगा विल बी कन्वर्जिंग. ठीक है. और जो मैग्नीट्यूड होगा जो कन्वर्जिंग हो रही होगी बट वो उसकी पावर मेरी कम हो जाएगी. ठीक है. उसकी पावर मेरी कम हो जाएगी. और इसको फोकल लेंथ की टर्म्स में देखें तो आपका जो रिजल्टेंट नेचर होगा एफ इक्विवेलेंट तो नेचर क्या होगा आपका जो छोटी वेवलेंथ है जिसकी. ठीक है. दैट मीन्स जिसकी पावर ज़्यादा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी आपका मैग्नीट्यूड विल बी मोर देन द शॉर्टर वेवलेंथ. दैट मीन्स उसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई. ठीक है. तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो सपोज आपका फर्स्ट मिरर आपका जो लेंस ए है उसकी फोकल लेंथ आपकी 10 है. ठीक है. दैट फोकल लेंथ कम है दैट मीन्स पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड शॉर्ट फोकल लेंथ. बी है इट इज़ अ वीक वन है. ठीक है. इट इज़ वीक एंड इसकी जो है पावर इज़ वीक एंड इसकी फोकल लेंथ मोर है. ठीक है. लॉन्ग फोकल लेंथ -20. ठीक है. नाउ इफ़ वी फाइंड द एफ इक्विवेलेंट 1/10 प्लस 1/20 तो हमारे पास जो एफ आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 20. ठीक है. तो प्लस आ रहा है तो दैट इज़ अ कन्वर्जिंग नेचर कॉन्वेक्स ही है बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट हमारे पास नेचर क्या आएगा लेंस ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ. हाई पावर किसकी हाई पावर है ये. ठीक है. तो यहाँ पे भी हम देखें जो नेचर आ रहा है दैट इज़ पॉजिटिव कन्वेक्स ही आ रहा है मेरा और कन्वर्जिंग ही आ रहा है. और यहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इससे थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे हमारे फोकल लेंथ कितनी थी 10 तो मेरी पावर कम थी. अब क्या हो गई मेरी पावर घट गई. मेरा अब क्या फोकल लेंथ हो गई बढ़ गई. ठीक है. मेरी पावर घट गई. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन रिटन हियर कि आपका मैग्नीट्यूड जो आता है रिजल्टेंट का दैट इज़ मोर देन द शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ से बढ़ जाएगा दैट वी हैव सीन 20 हो गया यहाँ से. और यहाँ पे नेचर जो रहता है दैट इज़ फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ. नेचर उसका मेंटेन रहेगा शॉर्टर वेवलेंथ का. ठीक है. शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स मोर पावरफुल. शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स कि उसकी मोर बेंडिंग पावर है. ठीक है. तो जितना पास में बेंड करेगा सपोज ये लाइट है तो जितना पास में मेरा बेंड करेगा तो उसकी ज़्यादा पावर होगी. अगर यही वाली लाइट अगर एक और मेरा लेंस है इफ़ इट्स गोइंग टू बेंड लाइक दिस. ठीक है. तो दिस इज़ हैविंग द फोकल लेंथ मेरी फोकल लेंथ बढ़ गई. फोकल लेंथ इसकी ज़्यादा है बट पावरलेस है. ठीक है. यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ इसकी शॉर्ट है. दिस इज़ द ओनली फोकल लेंथ बट इसकी पावर इज़ मोर. ठीक है. नाउ द लेंस
व्हेन द लेंस इज डिवाइडेड, व्हेन यू विल डिवाइड द लेंस, ठीक है, ये आपके लेंस है, ठीक है, व्हेन यू डिवाइड इट लाइक दिस, ठीक है, तो इसकी और इसकी अगर हम देखें, सो दे बोथ, जो नेट होगी इसकी एफ इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, एफ इक्विवेलेंट, ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन के हैं, तो ये इंडिविजुअल जो हो जाएगी दैट इज़ 1/2f प्लस 1/2f। इंडिविजुअल अगर हम देखें टोटल जो मेरी थी इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ इज माई एफ, ठीक है। नाउ मैंने इसको सेंटर से ब्रेक डाउन कर दिया, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/2f और इसकी कितनी हो जाएगी 1/2f, ठीक है, बिकॉज मेरी 1f इक्विवेलेंट कितनी होती है 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, तो ये f1 कितना है 2f, ये कितना है 2f, तो अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूँ 2f तो मेरे पास f इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू f, ठीक है। सो दैट्स वाई जब मैं इसको पीसेस में ब्रेक डाउन करूँगा इस तरीके से, तो मैं इंडिविजुअल की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, मेरी इंडिविजुअल की पावर, इसकी पावर कम हो जाएगी, इफ़ यू सी इसकी पावर कम हो जाएगी एंड इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी 2f हो गई, ठीक है। नाउ इफ़ यू प्लेस्ड इट, इसको इस तरीके से रखो चाहे इसको इस तरीके से रखो, ठीक है, इन ऑल दिस केसेस द रिजल्टेंट फोकल लेंथ इज माई एफ ओनली, ठीक है, बिकॉज इसकी इंडिविजुअल 2f है, इन दोनों को एडअप करेंगे बट इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, तो इसकी भी इक्विवेलेंट मेरी फोकल लेंथ विल बी 1/f ओनली, ठीक है, इसकी भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज 1/f ओनली, ठीक है। सो और इंडिविजुअल इसकी 2f हो गई, इसकी 2f हो गई, और इन दोनों की जो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी f, इसकी भी 2f हो गई, इसकी भी 2f हो गई, इंडिविजुअल इन दोनों की कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी f, ठीक है, राइट। नाउ अनदर पॉइंट इज कि अगर आपकी जो पावर होती है, पावर इज नथिंग बट 1/f, ठीक है, अगर आपका जो लेंस है दैट इज़ इन द एयर, तो आपकी जो पावर इन द एयर होगी दैट इज़ 1/f जो फोकल लेंथ इन द एयर होगी, ठीक है। अगर आपका जो लेंस है दैट इज़ सपोज ये एक मीडियम है, इसके अंदर आपने लेंस रख दिया, ठीक है, दैट इज़ म्यू और इसका म्यू1 है, ठीक है, आपने मीडियम के अंदर रख दिया, तो नाउ इसकी पावर जो होगी, सपोज आपने वाटर के अंदर रख दिया, नाउ इसकी जो पावर होगी दैट इज़ 1 फोकल लेंथ इन योर वाटर इनटू म्यू ऑफ योर वाटर, ठीक है, तो म्यू ऑफ योर वाटर डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ योर वाटर, ठीक है, दैट इज़ योर पावर नाउ, ठीक है। सो पावर विल बी योर फोकल लेंथ इन द वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द वाटर, ये म्यू ऑफ द वाटर ऊपर चला जाएगा, तो आपकी पावर हो जाएगी इन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आपका होगा तो म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ अगर आपके पास दो थिन लेंस हैं एंड दे आर हैविंग द इक्वल फोकल लेंथ बट अपोजिट नेचर, ठीक है, एक डाइवर्जिंग है एक कन्वर्जिंग है, दोनों, इसकी फोकल लेंथ +10 है, इसकी कन्वर्जिंग वाले की -10 है, ठीक है, देन दे विल एड अप एंड दे विल एड अप और इसकी फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू P1 + P2 करेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू 0, पावर 0 हो गई एंड इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी एंड दे विल बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट, ठीक है, कोई बेंडिंग नहीं होगी एंड द रेज विल बी गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, दे विल बी बिहेविंग लाइक अ ग्लास प्लेट, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं आप। तो इसमें क्या है, अभी तक हमने देखा कि हमारे जो लेंसेज हैं दे आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, पास रखे हुए हैं। अब अगर हम देखते हैं, अगर लेंस को मैं सेपरेट कर दूँ डिस्टेंस से, ठीक है, सो पहला लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ डिस्टेंस से, देन इन दैट केस व्हाट इज़ माय एफ इक्विवेलेंट, ठीक है, एफ इक्विवेलेंट क्या होगा, और हम दूसरा निकालेंगे कि इसको मैंने कर दिया, और दूसरा हम निकालेंगे कि उस एफ इक्विवेलेंट को अगर मैं रिप्लेस करूँ सिंगल लेंस से, तो एट व्हाट डिस्टेंस इट शुड बी प्लेस। सपोज मैं ये तो मेरा एफ इक्विवेलेंट तो आ गया इन दोनों का, ठीक है, अब मेरे को ये भी बताना है मैं कहाँ पे रखूँ इसको, एट व्हाट डिस्टेंस शुड आई कीप दैट, सपोज एट व्हाट डिस्टेंस शुड आई कीप, सो आई गेट द यू मेरा यही हो जहाँ से मेरा यू, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड वी शुड बी एट दिस, ठीक है, ये मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है फिर, ठीक है। सो वी विल फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस डिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन इट इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, ठीक है। सो उसको निकालने से पहले हम एक डेविएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेविएशन इन द लेंस, ठीक है। सपोज दिस लेंस इज़ देयर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये गया यहाँ से, ठीक है, एंड इट गॉट रिफ्लेक्शन के बाद इट गॉट बेंड हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो नाउ अगर हम देखें इसमें डेविएशन कितना हो गया, लाइट ओरिजिनली विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये बेंड होके इट इज़ कमिंग हेयर, ठीक है, तो ये इसमें डेविएशन कितना आ गया, डेल्टा, ठीक है। नाउ इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो आपका डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा, हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है। नाउ पैरेक्सियल अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, तो tan अल्फा, ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा हो जाएगा, ठीक है, दैट वी आर टेकिंग पैरेक्सियल approximation, that means alpha and beta are very small, ठीक है, तो then alpha is equal to tan alpha, beta is equal to tan beta, ठीक है। now delta comes out to be equal to your अल्फा की जगह मैंने tan अल्फा डाल दिया, बीटा की जगह मैंने tan बीटा डाल दिया, तो tan अल्फा कितना हो गया आपका a है, दिस इज h डिवाइडेड बाय योर OP, ठीक है, दैट विल h डिवाइडेड बाय OP, सेम वे
जो टेन बीटा विल बी योर एच डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी क्या है आपका, दैट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज माइनस यू विद द कार्टेशियन अगर मैं डालूँ, ठीक है। तो एंड दिस विल बी योर प्लस वी, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यूज, एच कॉमन आ गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज नथिंग बट योर 1 बाई एफ। तो आपका जो डेविएशन आ गया, डेविएशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एच बाई एफ, ठीक है। तो दैट इज डेविएशन इन द लेंस, ठीक है, इन द थिन लेंस, ठीक है। तो डेविएशन आ गया हमारा एच डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। हाइट क्या है कि जिस हाइट पे इट इज़ बिन हिटिंग, ठीक है, जो मेरी रेज जा रही है, तो दिस इज द हाइट, ठीक है। तो एच डिवाइडेड बाई एफ इज माई डेविएशन, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट, अब हम यही वाला डेविएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके वी आर गोइंग टू डिराइव द एफ इक्विवेलेंट व्हेन द लेंस इज बिन सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी। अब ये डी से सेपरेटेड है, मेरे दो लेंस है, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अगर मेरे को इसकी इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और वो कहाँ पे रखूँगा मैं लेंस, ठीक है, वेयर शुड आई कीप दैट लेंस, ठीक है। सो दैट इफेक्टिव लेंस डिस्टेंस बताना है मेरे को, ठीक है। सो नाउ द लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है। पहले लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस लेंस इट इज गोइंग टू गेट बेंड, ठीक है, एंड फर्दर इट इज गोइंग टू गेट बेंड, और ये मेरा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दिस इज माई यू वी एयर फाइनल, ठीक है। सो इनिशियली यहाँ से गई, बेंड हुई, फिर फाइनल बेंड हुई, ठीक है। नाउ ये जो रेज थी, दिस इज माई एच वन, जैसे हमने यहाँ पे लिया था एच, सो दिस विल बी योर एच वन, ठीक है। और ये यहाँ पे रेज इज इंसिडेंटिंग ऑन दिस लेंस एट दिस, और दिस विल बी योर एच टू, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ से रेज जा रही है, ये ओरिजिनल रेज थी, ये बेंड हो गई डेल्टा वन से, ठीक है। नाउ दिस इज माई ओरिजिनल रेज, नाउ इट शुड गो इन दिस डायरेक्शन, नाउ इट इज गोइंग टू गेट बेंड इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई डेल्टा टू, ठीक है। ये डेल्टा टू हो गया, ये मेरा पीछे साइड में, दिस विल बी अगेन डेल्टा टू। अगर देखें, सो रेज इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, इट शुड गो इन दिस डायरेक्शन, तो दिस विल बी माई डेल्टा टू। ये डेल्टा टू हो गया, तो दिस विल बी योर डेल्टा टू, ये भी डेल्टा टू हो गया, ठीक है। दिस इज योर डेल्टा टू एंड दिस वन इज योर डेल्टा वन। तो ये कितना हो जाएगा, ये दिस इज योर डेल्टा, ठीक है। जो नेट डेविएशन क्या हो रहा है आपका, ये लाइट ओरिजिनल ये है, ठीक है, फाइन ओरिजिनल ये लाइट जा रही है, और फाइनल कौन सी लाइट जा रही है, दिस इज योर फाइनल लाइट। तो अगर ये इसको बैक करूँ तो दिस इज माई ओवरऑल डेविएशन, ठीक है। ओवरऑल टोटल पूरे लेंस अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन ले लूँ तो ओवरऑल डेविएशन कितना जा रहा है मेरा, ये इनिशियल लाइट आ रही है और फाइनल मेरी ये जा रही है, तो ओवरऑल कितना डेविएशन है, दिस इज माई ओवरऑल डेविएशन, ठीक है, ओवरऑल डेविएशन। अगर मैं इस ओवरऑल डेविएशन को लिखूँ डेल्टा इज इक्वल टू, देन दिस डेल्टा इज नथिंग बट दिस इज माई एक्सटीरियर एंगल, और दो इंटीरियर एंगल विल बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है। सो नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो जो टोटल डेल्टा होगा दैट इज नथिंग बट योर एच वन, ठीक है, ये यहाँ से था, तो टोटल डेल्टा विल बी, अगर मैं रखूँ एच वन डिवाइडेड बाई एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। सो एच वन डिवाइड बाई एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। डेल्टा वन, ये जो मेरा डेल्टा वन होगा, दिस डेल्टा वन विल बी नथिंग बट योर, यहाँ पे हम एफ इक्विवेलेंट ले रहे हैं कि ओवरऑल अगर आपका लाइट यहाँ पे पूरे अगर मैं लेंस रखूँ, इफ़ आई कीप दिस लेंस हेयर समवेयर हेयर, तो इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है। यहाँ पे एच वन सेम हाइट जो यहाँ पे होगी, सेम हाइट पे ये इक्विवेलेंट लेंस, ये मैंने इक्विवेलेंट लेंस रखा है यहाँ पे, ठीक है। इट्स गोइंग टू हिट हेयर एट द सेम हाइट एच एंड इट्स गोइंग टू बेंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ओरिजिनल वाला ही होगा ना, कि ओरिजिनली भी लाइट आपकी यही जा रही है और फाइनल लाइट ये आ रही है, तो ओरिजिनल बेंडिंग ये होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा, एट दिस पॉइंट ओनली आई हैव टू कीप माई लेंस, क्योंकि ओरिजिनल ये जा रही है और फाइनल बेंडिंग ये हो रही है ना आपकी, तो आई हैव टू कीप माई लेंस हेयर, ठीक है। ये मेरा लेंस हो जाएगी, ठीक है, ये लेंस की हो गई, तो यहाँ से हम लेंथ भी निकाल लेंगे। तो पहले हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, ठीक है। ये मेरी लेंस हो गई, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये यहाँ पे गई एंड इट्स गोइंग टू बेंड, ये इधर बेंड हो गई, ठीक है, ये बेंड हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ योर इक्विवेलेंट। ये इन दोनों लेंस को हटा के अगर मैं ये लेंस रख दूँ तो मेरी इंसिडेंट रे ये हो गई, और मेरी रिफ्लेक्टेड रे जो मेरी फाइनल रे आ रही है दैट इज़ दिस, ठीक है। दैट इज़ सेम एज कि अगर मैं ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन के साथ देखूँ, तो मैंने अब ये वाला लेंस बना दिया यहाँ पे, अब ये यहाँ पे हिट करेगा, सो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज एच वन, यही जो एच वन हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर मैं ये डेल्टा देखूँ, ये टोटल डेल्टा विल बी नथिंग बट दिस एच वन डिवाइडेड बाई एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। ये एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, विच इज़ माई ये लेंस का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, ठीक है। नाउ डेल्टा वन कितना होगा, ये डेल्टा वन हो जाएगा एफ डिवाइडेड एच वन डिवाइडेड बाई योर डेल्टा वन कितना होगा, एच वन डिवाइडेड बाई इसकी फोकल लेंथ दैट इज माई एफ वन। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टू इज एच टू, दिस एच टू, ठीक है, यहाँ पे ये इंसिडेंट कर रहा है, दिस एच टू डिवाइडेड बाई इसकी फोकल लेंथ एफ टू, ठीक है। नाउ अगर मैं अब मेरे को एच टू निकालता हूँ एच वन की टर्म्स में, सो दैट मेरा एच वन कैंसिल हो जाएगा, आई गेट माई equivalent focal length in terms of my f1 f2 and my this distance between them, ठीक है। तो what I will find out, my h2 निकालते हैं। इस h2 को मैं क्या कर सकता हूँ, this h2 is nothing but my this is my h1, तो I can write it down this, तो ये कितना हो जाएगा मेरा h1, h2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, h1 माइनस जी सी, सो अगर मैं ये देखूँ तो जी सी क्या है आपका, जी सी इज नथिंग बट h1 माइनस h2, ठीक है। तो h2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज h1
माइनस जी सी, और जी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज़ माई जी सी, ठीक है, ये आपका डेल्टा वन है, दिस इज योर डेल्टा वन, ठीक है। तो आप 10 डेल्टा वन क्या लिख सकते हो, दैट इज़ योर जी सी डिवाइडेड बाई डी। तो आपका जी सी कितना आ गया, डी 10 डेल्टा वन, और डेल्टा वन क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू डी एच वन, डेल्टा वन क्या है, डिवाइड बाई एफ वन, ठीक है। तो दैट इज़ योर जी सी, और जी सी मैंने, अगर मैंने एच वन में से जी सी माइनस कर दिया, सो यू विल गेट योर एच टू, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर दैट इज़ व्हाट विल डू, एच टू हमारा गया एच वन माइनस डी 10 डेल्टा वन जो कि मेरा जी सी है, ठीक है, और 10 डेल्टा वन को मैंने लिख दिया एच वन बाई एफ वन, ठीक है। तो नाउ आई पुट द वैल्यू एच टू की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाली, ठीक है। तो मेरा एच वन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल गेट माई एफ इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू, ठीक है। नाउ टू कंपनसेट इज दिस डिस्टेंस, जिसकी वजह से मेरे फोकल लेंथ डिक्रीज कर रही होगी, दोनों कॉन्टैक्ट में होते हैं तो फोकल लेंथ विल बी दिस मच ओनली। अब नाउ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस आई विल हैव टू कंपनसेट दैट इज माई डी एफ वन एफ टू, ठीक है। दिस इज योर करेक्टिव फैक्टर, ठीक है। सो टोटल आपकी आ गई, एफ इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू माइनस डी एफ वन एफ टू, ठीक है। अब इसको पावर के टर्म्स में लिखते हैं, तो पावर इफेक्टिव पावर कितनी हो जाएगी, पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू, ठीक है। नाउ अगर आपका ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, इफ़ दिस होल कॉम्बिनेशन इज बिन केप्ट इन अ मीडियम, तो आपकी पावर हो जाएगी, पावर इफेक्टिव पावर विल बी पी वन पी टू माइनस डी पी वन पी टू डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू, राइट। नाउ हम करते हैं कि विल फाइंड आउट द, कि मैं ये निकालते हैं अब हम, ये किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है। विल फाइंड आउट दिस ई जी डिस्टेंस, ठीक है, ये इफेक्टिव डिस्टेंस है जहाँ पे मेरा रखा हुआ है, ठीक है। द लेंस मेरा रखा जाएगा, इस डिस्टेंस पे रखा जाएगा। विल फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हुआ, दिस ई जी, ठीक है, बिकॉज लाइट यहाँ से आ रही है, फिर ये बेंड हो रही है ना, तो विल हैव टू फाइंड आउट कि ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो दिस ई जी, अगर मैं देखूँ ई जी निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट योर दिस। तो अगर मैं देखूँ इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखें तो आपका हो जाएगा ई जी डिवाइडेड बाई जी सी इज इक्वल टू कॉट डेल्टा, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा ई जी इज़ नथिंग बट योर जी सी कॉट डेल्टा, जी सी ये हो जाएगा जी सी डिवाइडेड बाई 10 डेल्टा, 10 डेल्टा, और 10 डेल्टा यू नो इट इज़ नथिंग बट योर एच वन डिवाइडेड बाई एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। और जी सी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज़ डी 10 डेल्टा, तो इसकी वैल्यू डाल दो डी एच वन डिवाइडेड बाई एफ वन, ठीक है। विल पुट दिस वैल्यूज नाउ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सो आपका ई जी विल बी नथिंग बट योर जी सी क्या है मेरा, दैट इज़ एच वन माइनस एच टू कॉट डेल्टा, ठीक है। जी सी कॉट डेल्टा हो गया, ये आपका ई जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एच वन माइनस एच टू कॉट डेल्टा को आपने लिख दिया 1 बाई 10 डेल्टा को लिख दिया आपने डेल्टा, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यूज हेयर, एच वन माइनस एच टू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, विच इज़ माई जी सी, जिस माई डी 10 डेल्टा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एच वन बाई एफ वन, ठीक है। मैंने लिख दिया डी एच वन बाई एफ वन, और नीचे डेल्टा को वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ एच वन एफ इक्विवेलेंट, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका ई जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, तो डी एफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एफ वन, ठीक है। तो ये आपका ई जी आ गया डी एफ इक्विवेलेंट बाई एफ वन, ठीक है। नाउ विल सी सम क्वेश्चंस, तो ये हमारे दो हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज देम व्हेनेवर द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन ऑन द दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो अभी हमने देखा है इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। So consider a coaxial system of two thin convex lenses of focal length f and each are separated by the distance d, ठीक है। ये मेरे दो lenses हैं, thin convex lenses of focal length f and they are been separated by the distance d, ये distance d है मेरा। Now we have to draw the ray diagram of the image formation corresponding to the object at infinity, object मेरा initially infinity पे है, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस फॉलोइंग केसेस, ठीक है। जब मेरा डी इज़ लेस देन योर एफ, ठीक है। सो जब आपका डी इज़ लेस देन योर एफ है, सेकंड इज़ डी इज इक्वल टू एफ, थर्ड इज़ व्हेन डी जो है आपका एफ और 2f के बीच में है, देन डी इज इक्वल टू 2f और डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2f, ठीक है। तो वी नो फ्रॉम आवर लास्ट डिस्कशन
आपका एफ इक्विवेलेंट कितना होता है 1/f1 + 1/f2 - d(f1f2), ठीक है। नाउ दिस आर बोथ इक्वल, तो इससे हमारा जो एफ इक्विवेलेंट कम्स आउट टू इक्वल टू f² / 2f - d, ठीक है। तो आप एनालिटिकली एक एक वैल्यू डाल के भी देख सकते हो, डी की वैल्यू कम डाल के देखो यहाँ से थोड़ी सी, ठीक है। एफ डी की वैल्यू लेस देन एफ है तो आप यहाँ पे 0.5f डाल के देखो एंड यू विल फाइंड आउट के व्हाट इज़ द एफ कमिंग इन, ठीक है। तो दैट वे यू कैन डू, बट वी विल डू इट क्वालिटेटिवली देखते हैं इसको। तो सपोज़ ये आपका पहला लेंस है, ठीक है। इससे जो इमेज बनेगी दैट शुड बी, इससे जो आपकी ये पैरेलल आ रही है तो इट शुड बी फोकस्ड ऑन द, इट शुड बी गो अप टू द फोकस पे, इट शुड गो इट शुड बेंड अप टू द फोकस, ठीक है। इंसिडेंट होनी चाहिए एट दिस पॉइंट फोकस, बट आपका क्या है, पहले ही एक और मैंने लेंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने एक और लेंस लगा दिया तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ गोइंग टू बेंड फर्दर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे फिर से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनली जो मेरी रेस थी यहाँ से बेंड होकर इट शुड गो अप टू दिस फोकस, ठीक है। इट शुड गो अप टू दिस फोकस, यहाँ से इट शुड गो अप टू दिस फोकस, ठीक है। दिस इज माई फोकस, ठीक है। सो एफ, अब मेरा क्या कह रहा है, जो मेरा दूसरा लेंस लगाया मैंने दैट इज़ लेस देन एफ, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मेरा एफ है और मैं बीच में अगर मेरा डी इज़ लेस देन एफ है दैट मीन्स आई एम पुटिंग द लेंस एफ जो है आपका, दिस इज़ योर एफ, ठीक है। दिस इज़ योर एफ, ये आपका एफ है। तो आपने लेंस लगाया लेस देन एफ मीन्स बीच में कहीं पे लगाया इन दोनों के, जब आपने बीच में कहीं पे लगा दिया तो इसके बाद फिर से इसमें बेंडिंग होगी एंड इट्स गोइंग टू हैव द फोकल लेंथ एयर। तो अगर मैं देखूँ ये जो फोकल लेंथ है दैट इज़ लेसर देन योर फोकल लेंथ, ठीक है। दिस फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। यहाँ से बेंड हुआ, यहाँ से बेंड हुआ, इट्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, बट द जो सिस्टम की लेंस, सिस्टम की फोकल लेंथ आएगी दैट इज़ लेस देन योर जो इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, ठीक है। बिकॉज इंडिविजुअल फोकल लेंथ आपकी ये थी, ठीक है। नाउ विद दीज टू योर फोकल लेंथ इज गोइंग टू गेट, योर फोकल लेंथ इज डिक्रीज, दैट मीन्स योर पावर इज इंक्रीज विद दीज टू लेंस, ठीक है। सेकेंड केस है, अगर मैं इसको जो लेंस है मैं एट ए फोकल लेंथ पे ही रख दूँ, ठीक है। डी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। जब मैंने इसको फोकल लेंथ पे रख दिया तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे हिट करेगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू गो हेयर, ठीक है। सो नाउ आपकी फोकल लेंथ अगेन यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी दैट इज इक्वल टू एफ, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी एफ के बराबर आ जाएगी यहाँ पे, और इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ डी हेयर, एफ की एफ डाल दो तो इट विल बी एफ हेयर, नीचे एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ। और यहाँ से अगर हम देखें तो दोनों ये लेंस और ये लेंस अगर मेरा ये एट डी इज इक्वल टू एफ पे रखा है तो ये कन्वर्ज करेगा एफ पे, ठीक है। और यहीं पे मेरा लेंस रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ से डाइवर्ज करेगा। तो अगर मैं देखूँ तो इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का जो मेरे पास फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू एफ ओनली, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एफ, यहीं पे तो फोकस कर रही है दैट विल बी इक्वल टू एफ ओनली। तो आपकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी दोनों लेंस की दैट इज इक्वल टू एफ ओनली, ठीक है। एंड अगेन इट इज़ कॉन्वेक्स ओनली, इट इज़ फोकसिंग ऑन, इट इज़ कन्वर्जिंग, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं। नाउ अगेन यू कैन पुट द वैल्यूज है, डी की वैल्यू आप ग्रेटर देन एफ तो 1.5f या 3/2f डाल के देखो। यहाँ पे 3/2f डाल के देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं 3/2f तो 1.5f अगर मैं डालूँ तो ये आ जाएगा मेरा f² डिवाइडेड बाई 0.5f, ठीक है। f से f कैंसिल तो मेरे यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका f इज़ नाउ ग्रेटर देन, f इज़ कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन f, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ f आ गया ना, तो f इज़ ग्रेटर देन f। तो अगर हम इसको देखें तो नाउ योर f जो है आपका जो d है दैट शुड बी ग्रेटर देन f, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से जो रेज आएगी वो पहले यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ज एट f ओनली, ठीक है। नाउ ये जो मेरा बिकॉज नाउ जस्ट डिस्टेंस मेरा लेंस है, जो अब मैं लेंस को पहले मेरा यहाँ पे था, फिर मैं लेंस को फोकल पे लेके गया और मैं लेंस को और थोड़ा दूर ले गया। तो दैट मीन्स इसके बाद जो रेज जाएगी वो तो मेरी यहाँ पे फोकल हो जाएगी, फिर उसके बाद देन अगेन इट इज़ गोइंग टू गो हेयर एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्ज, ठीक है। फिर दोबारा से ये कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये पहले तो फोकस हो जाएंगी जो मेरी यहाँ से आ रही पहले वाले लेंस से, ठीक है। फिर ये इस पे जाएंगी देन अगेन इट इज़ गोइंग टू गेट फोकस, ठीक है। तो दिस इज़ माई फाइनल फोकस, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू सी योर फोकल लेंथ इज़ नाउ मोर देन एफ, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी बढ़ गई दैट मीन्स आपकी पावर डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो इट इज़ शोइंग कि जिस तरीके से आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो कि हाउ इट इज़ योर फोकल लेंथ। तो इनिशियली जब आपका डिस्टेंस दोनों का कम था, डी अगर मेरा दोनों का डिस्टेंस कम था, इफ़ वी आर हैविंग योर डिस्टेंस दोनों लेंसेज का लेस देन योर फोकल लेंथ था तो आपकी फोकल लेंथ इज़ मोर, ठीक है। आपकी फोकल लेंथ यहाँ पे ज़्यादा आ रही थी और फोकल लेंथ इज़ लेस देन, सॉरी फोकल लेंथ कम आ रही थी, आपकी पावर ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। ये बेंडिंग ज़्यादा कर रहा था। सेकंड केस में जब आपकी फोकल लेंथ जो आपने सेकंड लेंस जो रखा है डी इज़ इक्वल टू योर एफ के बराबर रख दिया, तो इन दिस केस आपकी फोकल लेंथ बराबर आ गई आपकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ के। जो आपकी सिस्टम इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ है इस इक्वल टू योर फोकल लेंथ ऑफ योर इंडिविजुअल आ गई। दैट मीन्स पावर आपकी इंडिविजुअल की जो पावर है वही सेम आपकी टोटल दोनों सिस्टम दोनों को लगा के भी सेम पावर आ रही है, ठीक है।
थर्ड केस में मैंने क्या किया, मैंने अब जो ये डिस्टेंस है केप्ट इट फार अवे, ठीक है, जो मेरा डिस्टेंस है इन दोनों का दैट इज़ अवे फ्रॉम योर, ये फोकल लेंथ से दूर रख दिया मैंने, ठीक है। तो इनिशियली मेरा ये फोकल लेंथ के अंदर था, फिर फोकल लेंथ पे रखा मैंने, फोकल लेंथ के बाहर रख दिया। जब मैंने फोकल लेंथ से जब मैंने डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दिया तब मैं देख रहा हूँ मेरी फोकस इज़ इंक्रीज, दैट मीन्स माई पावर इज़ डिक्रीज, पावर मेरी डिक्रीज़ कर गई इस केस में, ठीक है। तो वी सी आर फोकस इज़ कमिंग आउट टू बी दिस, ठीक है। और हमने एनालिटिकली अगर आप वैल्यू पुट करके देखो डी की यहाँ पे 3/2f डालो, देन यू विल सी कि आपके फोकल लेंथ यहाँ पे कम्स आउट टू बी 2f, तो इट इज़ मोर फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब व्हेन डी इज़ 2f, ठीक है, अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ पे 2f डाल दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फोकल लेंथ आपकी इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तो इसके बाद योर फोकल लेंथ इज़ इनफाइनाइट, योर पावर इज़ 0 हेयर, ठीक है, ये बेंड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गई ये, दैट मीन्स f हो गया, ठीक है। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू गो हेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये f हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो f, ठीक है, ये भी f है, दिस डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या है डिस्टेंस टोटल 2f है, दैट मीन्स ये f हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी f हो गया। नाउ ये f से जो रेज मेरी f से जा रही होंगी बाद में क्या हो रही होंगी, पैरेलल हो रही होगी, सो इन दिस केस इट विल एक्ट एज अ ग्लास प्लेट, ठीक है। नाउ लास्ट देखते हैं, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 2f, व्हेन नाउ हम यहाँ से शुरू कर रहे थे लेस देन f से f पे गए, ठीक है, फिर देन वी हैव गॉन थोड़ा सा ज़्यादा गए इससे, और फिर हम 2f पे गए, 2f के बाद हम 2f से भी आगे जा रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं लेंस का। अब मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस और बढ़ा दिया, 2f कर दिया। नाउ वी विल सी, अगर मैं यहाँ से 2f से ज़्यादा इसकी वैल्यू डाल दूँ तो आपकी फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। नाउ इट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस रादर देन जो कॉम्बिनेशन होगा, नाउ इट विल बी अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो पैरेलल रेज आई, इंसिडेंट करी, दैट इज एट अ फोकल लेंथ दिस, ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस होगा, नाउ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन योर f, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन f, तो ये जो होगी रेज यहाँ से रादर देन दिस कन्वर्ज करेंगे इसको, सो इसको जब ये f था तब इसको ये रेज यहाँ से कन्वर्ज कर पा रही थी पैरेलल, ठीक है। अब ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरा, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, नाउ दिस रेज विल बी, इतना बेंड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा बेंड करेंगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बेंड इट लाइक दिस, सो बिकॉज नाउ द डिस्टेंस इज मोर देन माई फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ से ज़्यादा है डिस्टेंस, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बेंड, ठीक है, बेंड होगी, बट द बेंडिंग विल नॉट बी लाइक दिस, बेंडिंग यहाँ पे पैरेलल नहीं होगी, तो बेंडिंग विल बी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो दिस विल द बेंडिंग। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, सो आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट, सो विल सी माई फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी इस केस में कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और हमने एनालिटिकली भी देखा यहाँ पे, अगर मैं डी की वैल्यू को, इफ़ आई पुट डी की वैल्यू को यहाँ पे, इफ़ आई पुट यहाँ पे हमारा क्या है ग्रेटर देन 2f डाल दूँ, 3f डाल दूँ, तो दिस विल बी नेगेटिव, तो मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो व्हेन वी सी कि व्हेन इट इज़, जब आपका ये लेंस, ये आपका फोकल लेंथ है, जब ये आपका लेस देन f पे रखा हुआ है आपका सेकेंड लेंस, तो यू कैन से योर पावर इज़ इंक्रीज, ठीक है, तो आपकी पावर इंक्रीज है। जब ये f पे रखा हुआ है तो आपकी सेम पावर है जो आपके सिंगल लेंस की है। अब जब ये मैंने f से थोड़ा और आगे ले गया मैं इधर, देन इसकी पावर विल बी रिड्यूस, ठीक है। अब नाउ अगर मैं इसको 2f पे ले गया, देन इट पावर विल बिकम 0, और इस केस में इसकी पावर विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। अब ये डाइवर्जिंग बन गया, इसकी पावर नेगेटिव हो गई, राइट। सो दैट इज़ हाउ आवर कॉम्बिनेशन इज़ बिन मूविंग विद हेयर, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कॉन्केव है, कॉन्केव है, हेयर पैरेलल बन रहा है, पैरेलल प्लेट, प्लेन, ठीक है। और ये वाला कॉम्बिनेशन इज़ माई कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स, प्लेन, और ये मेरा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है, राइट। नाउ विल सी दिस अनदर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद रैप अप करेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो ये है मेरा 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर मैंने रखा हुआ है ये, ठीक है। एंड नाउ द मीडियम इज बिटवीन द मिरर एंड द लेंस इज बिन फिल्ड विद वाटर से भरा हुआ है ये, ठीक है। वे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, इन दोनों की मेरे को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है। एक तो आपका नॉर्मल वे है, आप अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूला से आप यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। अनदर वे इज़ टू डू, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन लगाने पड़ेंगे। अनदर वे इज़ टू डू इट एलिगेंटली, कि ये आपका मिरर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ कि मेरा इसकी इमेज बन रही होगी, इसी वाले की इधर एक इमेज बन रही होगी मेरी, बिकॉज इट्स अ प्लेन मिरर, तो इसकी इमेज ये बन रही होगी। नाउ आई एम हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses विच इज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 2l, ठीक है। तो आई कैन अप्लाई द f इक्विवेलेंट हेयर, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे म्यू आएगा बिकॉज वी आर हैविंग द
वाटर एयर, ठीक है। तो म्यू F1 F2, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग दिस वर्चुअल लेंस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस L, तो टोटल हो जाएगा इन दोनों के बीच में सेपरेशन 2L। नाउ आई पुट द वैल्यूज हियर 1/f प्लस 1/f, d की जगह मेरा 2L हो जाएगा, एफ स्क्वायर म्यू, ठीक है। विल पुट द वैल्यू, हमारे पास वैल्यूज दे रखे हैं, एफ की वैल्यू आपके पास दे रखे 20, एल आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यू पुट 6, म्यू आपको दे रखा 4/3 और एफ की वैल्यू 22। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू आपके पास एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, ठीक है, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ टॉपिक अब जो रह गए, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस को हमने यहाँ से वी सिल्वर्ड इट, सो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे जाके रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस वाले पोर्शन पे जब वापस आ रही होगी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सो सिल्वरिंग ऑफ लेंस रह गया हमारा एक टॉपिक, देन वी आर हैविंग सम क्वेश्चन ऑन टू इट। देन हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप रह गया। फाइंडिंग द फोकल लेंथ विद द डिस्प्लेसमेंट मेथड, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द प्लेन मिरर मेथड एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फोकल लेंथ, ये रह गए 2 एक्सपेरिमेंट्स। लेंस एब्रेशन रह गए, स्फेरिकल एब्रेशन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, ये 2 चीज़ें और रह गई। उसके बाद हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो लग जाएगा अभी 3-4 लेक्चर और लगेंगे, 3 लेक्चर तो मिनिमम भी और लगेंगे हमारे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो ऑल राइट, थैंक यू।